गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 6। एतन्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चयमतमुत्तमम्। एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चयमतमुत्तमम्। एतानि ये अपि तु अवश्य ही होगा, कर्माणि गतिविधियां, संगम आसक्ति, त्यक्त्वा त्यागना, फलानि पुरस्कार च तथा कर्तव्यानि कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। इति ऐसा मेरा अपना अंडस्को पार्थ प्रथा के पुत्र अर्जुन निश्चितम निश्चित मतम मत उत्तमम सर्वोच्च। एते अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि मे पार्थ निश्चय मतम उत्तमम। अनुवाद, इन गतिविधियों को आसक्ति और पुरस्कार की अपेक्षा के बिना किया जाना चाहिए। हे अर्जुन, यह मेरा निश्चित और सर्वोच्च निर्णय है। त्याग, दान और तपस्या के कार्य परमेश्वर की भक्ति की भावना से किए जाने चाहिए। यदि वह चेतना प्राप्त नहीं हुई है तो उन्हें वास्तव में पुरस्कार की इच्छा के बिना कर्तव्य के रूप में निष्पादित किया जाना चाहिए। एक माँ अपनी संतान के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपने स्वार्थी सुखों को त्याग देती है। वह अपने बच्चे को अपने स्तन का दूध पिलाती है और बच्चे का पोषण करती है। वह बच्चे को देकर हारती नहीं बल्कि अपना मातृत्व निभाती है। इसी प्रकार एक गाय दिन भर घास के मैदान में घास चरती है, लेकिन अपने बछड़े के लिए अपने थन में दूध देती है। अपना कर्तव्य निभाने से गाय कुछ कम नहीं हो जाती। दूसरी ओर लोग इसे अधिक सम्मान के साथ रखते हैं। चूंकि ये गतिविधियां निस्वार्थ भाव से की जाती है, इसलिए इन्हें पवित्र माना जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमानों को निस्वार्थ भाव से शुभ और लाभकारी कार्य करने चाहिए। अब वे निम्नलिखित 3 श्लोकों में 3 प्रकार के त्याग की व्याख्या करते हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 7। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तमस् परिकर्तित। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तमस् परिकीर्तितः। नियतस्य निर्धारित कर्तव्यों का, तु परंतु संन्यास त्याग, कर्म न कर्म न कभी नहीं, उपद्यते किया जाना, मोहात मोहित तस्य उसका, परित्यागा त्याग, तमस तमोगुण में परिकीर्तित घोषित किया गया है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहत्तस्य परित्यागस्तमस परिकीर्तितः। अनुवाद, निर्धारित कर्तव्यों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा भ्रमित त्याग तमोगुणी कहा जाता है। निश्चित कर्मों तथा अधर्म कर्मों का त्याग करना ही उचित है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करना भी उचित है, परंतु निर्धारित कर्तव्यों का त्याग कदापि उचित नहीं है। निर्धारित कर्तव्य मन को शुद्ध करने और उसे तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठाने में मदद करते हैं। उन्हें त्यागना मूर्खता का गलत प्रदर्शन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग के नाम पर निर्धारित कर्तव्यों को छोड़ना अज्ञानता की अवस्था कहा जाता है। इस संसार में आने के बाद हम सभी के कर्तव्य अनिवार्य हैं। इन्हें पूरा करने से व्यक्ति में कई गुणों का विकास होता है, जैसे जिम्मेदारी, मन और इंद्रियों का अनुशासन, दर्द और कठिनाइयों को सहन करना आदि। अज्ञानता व चिंता त्याग करने से आत्मा का पतन होता है। ये अनिवार्य कर्तव्य व्यक्ति की चेतना के स्तर के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति के लिए धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, स्नान करना, खाना आदि जैसे कार्य निर्धारित कर्तव्य हैं। जैसे जैसे कोई ऊपर उठता है, ये अनिवार्य कर्तव्य बदल जाते हैं। श्रेष्ठ आत्मा के लिए यज्ञ, दान और तपस्या कर्तव्य हैं। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 8। दुःखमित्य व्यक्तं काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्याग नैव त्यागफलं लभेत। दुःखमित्य व्यक्तं काय क्लेश भया त्यजेत सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत। दुखम कष्टकारी इति जैसे ईव सचमुच यज्जो कर्म कर्तव्य काया शारीरिक क्लेश असुविधा भयात भय से, त्यजेत त्यागना सह वे कृत्वा करके, राजसम प्रजोगुण में त्याग कर्मों के फल का आनंद लेने के लिए इच्छाओं का त्याग, न कभी नहीं एव अवश्य त्याग कर्मों के फल का आनंद लेने के लिए इच्छाओं का त्याग, फलम परिणाम लभेत प्राप्त करना। दुःखम इत्यव्यक्त कर्म काया क्लेश भयत त्यजेत कृत्वा राजसम त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। अनुवाद, निर्धारित कर्तव्यों को त्यागना क्योंकि वे कष्टप्रद हैं या शारीरिक परेशानी का कारण बनते हैं, रजोगुण में त्याग है। ऐसा त्याग कभी भी कल्याणकारी या उन्नतिदायक नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें बढ़ाना है। नौसिखी अध्यात्मवादी अक्सर इस सत्य को नहीं समझते हैं। पीड़ा से बचने की इच्छा रखते हुए और पलायनवादी रवैया अपनाते हुए
वे आध्यात्मिक आकांक्षा को अपने अनिवार्य कर्तव्यों को त्यागने का बहाना बनाते हैं। हालांकि जीवन कभी भी बोझ रहित नहीं होता। उन्नत साधक वे नहीं है जो शांत रहते हैं क्योंकि वे कुछ नहीं करते हैं। इसके विपरीत वे अपने कंधों पर रखे गए भारी बोझ को उठाने के बावजूद अपनी शांति बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण इस श्लोक में घोषणा करते हैं कि कर्तव्यों को त्यागना क्योंकि वे कष्टप्रद है, रजोगुण में त्याग है। शुरुआत से ही भगवत गीता कार्रवाई का आह्वान है। अर्जुन को अपना कर्तव्य अप्रिय और कष्टप्रद लगता है और परिणाम स्वरूप वह युद्ध के मैदान से भाग जाना चाहता है। श्री कृष्ण इसे अज्ञान और दुर्बलता कहते हैं। वह अर्जुन को अपना कर्तव्य निभाते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, भले ही यह प्रिय हो, साथ ही उसके भीतर आंतरिक परिवर्तन भी लाते हैं। इस उद्देश्य के लिए वह अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान से प्रबुद्ध करते हैं और उसे ज्ञान की आंखें विकसित करने में मदद करते हैं। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन अपना पेशा नहीं बदलता है, बल्कि अपनी गतिविधियों के प्रति जो चेतना लाता है उसे बदल देता है। पहले उनके कार्य के पीछे का उद्देश्य हस्तिनापुर के राज्य को अपने आराम और गौरव के लिए सुरक्षित करना था। बाद में वह अपना काम करना जारी रखता है, लेकिन भगवान के प्रति समर्पण के रूप में। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 9 कार्यमित्य व्यत्कर्म नियतम क्रियतेर्जुन संगं त्यक्त्वा फलचय सत्याग सात्विको मत। कार्यमित्य व्यत्कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलचय सत्याग सात्विको मतः। कार्य कर्तव्य के रूप में इति जैसे ईद सचमुच यज्जो कर्म नियतम अनिवार्य कर्म क्रियते किए जाते हैं। अर्जुन अर्जुन संगम आसक्ति त्यक्त्वा त्यागना फलम पुरस्कार च तथा इव अवश्य सह ऐसा त्याग कर्मों का फल भोगने के लिए इच्छाओं का त्याग सात्विक सत्वगुण में मतः माना गया। कार्य में तैव्यत कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च त्याग सात्विको मतः। अनुवाद हे अर्जुन, जब कर्तव्य के प्रत्युत्तर में कार्य किए जाते हैं और कोई किसी पुरस्कार के प्रति आसक्ति छोड़ देता है तो इसे अच्छाई की प्रकृति में त्याग माना जाता है। श्री कृष्ण अब श्रेष्ठ प्रकार के त्याग का वर्णन करते हैं, जहां हम अपने अनिवार्य कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं लेकिन कर्मों के फल के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं। वह इसे उच्चतम प्रकार के त्याग के रूप में वर्णित करते हैं जो अच्छाई सात्विक के गुण में स्थित है। आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए त्याग निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन समस्या यह है कि त्याग के बारे में लोगों की समझ बहुत उथली है और वे इसे केवल कर्मों का बाह्य त्याग ही मानते हैं। इस तरह का त्याग पाखंड की ओर ले जाता है, जिसमें बाहरी तौर पर त्यागी का चोला पहनते हुए आंतरिक रूप से इंद्रियों की वस्तुओं पर चिंतन किया जाता है। भारत में ऐसे कई साधु हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के नेक इरादे के साथ दुनिया छोड़ दी, लेकिन क्योंकि मन अभी तक उनकी इंद्रियों के विषयों से अलग नहीं हुआ था, इसलिए उनका त्याग वांछित फल प्रदान नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप उन्होंने पाया कि उनके कार्य उन्हें किसी भी उच्च आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं ले गए। दोष उनके अनुक्रम में था। वे पहले बाह्य त्याग के लिए प्रयासरत थे और बाद में आंतरिक वैराग्य के लिए। इस श्लोक का निर्देश क्रम को उल्टने का है, पहले आंतरिक वैराग्य विकसित करो और फिर बाह्य रूप से त्याग करो। भगवत गीता भगवान का गीत। स्वामी मुकुंदानंद की टिप्पणी। इस साइट को खोजें। अनुक्रमणिका के बारे में होम ग्रेटर देन अनुक्रमणिका ग्रेटर देन अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग ग्रेटर देन श्लोक 10। तमिल धन्यवाद। ओरिया ठीक है। हिंदी अंग्रेजी भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 10 न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुसृजते श्रद्धा सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्टि अक्ष कर्म कुशले नानुसृजते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्टि घृणा अकुशलम अप्रिय कर्म कार्य कुशले अनुकूल को न अनुसृजते खो जो त्यागी जो कर्मों के फल का आनंद लेने के लिए इच्छाओं का त्याग करता है। सत्वत सतोगुण में समाविष्ट संपन्न मेधावी बुद्धिमान छिन्न संशय जिन्हें कोई संदेह नहीं है। न द्वेष्टि कुशलम कर्म कुशले नानुसृजते त्यागी सत्व संविष्टो मेधावी छिन्न संशय। अनुवाद जो लोग न तो अप्रिय काम को टालते हैं और न ही काम को इसलिए खोजते हैं क्योंकि वह स्वीकार्य है, वे सच्चे त्यागी हैं। वे सतोगुण से संपन्न हैं और उन्हें कार्य की प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं है। जो लोग सात्विक त्याग में स्थित हैं, वे अप्रिय परिस्थितियों में दुखी नहीं होते हैं, न ही वे उन स्थितियों से जुड़ते हैं जो उनके अनुकूल हों। वे बस सभी परिस्थितियों में अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो वे प्रसन्न नहीं होते, या जब जीवन कठिन हो जाता है तो निराश महसूस नहीं करते। वे सूखे पत्ते की तरह नहीं है जो हर गुजरती हवा से इधर उधर उछल जाते हैं। इसके बजाय वे समुद्र में नरकटों की तरह हैं, जो हर उठती और गिरती लहर पर धीरे से समझौता करते हैं।
अपनी समता बनाए रखते हुए और क्रोध, लालच, ईर्ष्या या मोह के आगे झुके बिना वे अपने चारों ओर घटनाओं की लहरों को उठते और गिरते हुए देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक भगवत गीता के विद्वान और प्रसिद्ध कर्मयोगी थे। महात्मा गांधी के परिदृश्य में आने से पहले वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे थे। उनसे पूछा गया था कि यदि भारत स्वतंत्र हो गया तो वह कौन सा पद चुनेंगे, प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी महत्वाकांक्षा डिफरेंशियल कैलकुलस पर एक किताब लिखने की थी। मैं इसे पूरा करूंगा। एक बार अशांति फैलाने के आरोप में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसने अपने दोस्त से उन प्रावधानों का पता लगाने के लिए कहा जिनके तहत उसे गिरफ्तार किया गया था और जेल में उसे सूचित करने के लिए कहा। 1 घंटे बाद जब दोस्त उसके पास पहुंचा तो वह जेल में गहरी नींद में सो रहा था। दूसरी बार वह अपने कार्यालय में काम कर रहे थे और उनके क्लर्क ने उन्हें खबर दी कि उनका बड़ा बेटा गंभीर रूप से बीमार है। भावनात्मक रूप से प्रभावित होने के बजाय उसने क्लर्क से एक डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा और वह काम करता रहा। आधे घंटे बाद उसका दोस्त आया और वही खबर दी। उन्होंने कहा, मैंने उन्हें देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया है। और क्या किया जा सकता है? इन उदाहरणों से पता चलता है कि कैसे उन्होंने विषम परिस्थितियों के बीच भी अपना संयम बनाए रखा। आंतरिक भावनात्मक स्थिरता के कारण वह अपने कार्यों को जारी रखने में सक्षम था। यदि वह भावनात्मक रूप से व्यथित होता तो वह जेल की कोठरी में सो नहीं पाता या कार्यालय में अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।